होगा, उसे दही कौन देता होगा, उसे छाछ कौन पिलाता होगा। ऐसा करो उद्धव जी, हमारे यहाँ से दही ले जाओ, माखन ले जाओ, छाछ ले जाओ। भर भर के सारी गोपियां अपने अपने घर से माखन के, दही के, छाछ के मटके ले आई, रथ में रख दिए। ले जाओ, कन्हैया को ये माखन दे देना, ये दही दे देना। और जैसे उद्धव जी महाराज ने अपना रथ मथुरा की ओर आगे बढ़ाया तो गोपियों की आंखों में आंसू छलक आए। गोपियां कन्हैया की याद में रोने लगी और रोती गोपियों ने कहा, उद्धव जा रहे हो तुम तो जा रहे हो तो हमारा भी एक संदेशा लेते जाओ, उस कन्हैया से जाकर के हमारा ये बात कह देना, हमारा ये संदेशा कह देना। और गोपियां रोती भाव में आकर कन्हैया की याद में श्याम सुंदर के लिए क्या संदेशा भेज रही है, कह रही हैं, हो चिट्ठिया ले जा रे उधो जाके कहियो कन्हैया से, विरहा सहा नहीं जाए, विरहा सहा नहीं जाए। ओ चिट्ठिया ले जा रे उधो जाके कहियो कन्हैया से, विरहा सहा नहीं जाए, विरहा सहा नहीं जाए। कैसी है निगोड़ी मेरे हाथों की रेखा, कैसी है निगोड़ी मेरे हाथों की रेखा, रूठे जो कन्हैया तो फिर मुड़ के न देखा, रूठे जो कन्हैया तो फिर मुड़ के न देखा। कदम की डाली पे खिलते नहीं है रूल, वृंदावन की गलियों में उड़ती नहीं है धूल, वृंदावन की गलियों में उड़ती नहीं है धूल। ओ चिट्ठिया ले जा रे उधो जाके कहियो कन्हैया से, विरहा सहा नहीं जाए, विरहा सहा नहीं जाए। कौन चुराएगा माखन मोरा, तेरे बिना लागे ओ कान्हा जीवन कोरा, तेरे बिना लागे ओ कान्हा जीवन कोरा। फोड़ेगा कौन मेरे जल की मट्टी की, निक से न तन से ओ जाने क्यों ये जान अटकी, निक से न तन से ओ जाने क्यों ये जान अटकी। ओ चिट्ठिया ले जा रे उधो जाके कहियो कन्हैया से, विरहा सहा नहीं जाए, विरहा सहा नहीं जाए। उधो जाके कहना हम कुछ ना कहेंगे,
रूठेंगे कभी ना उनको रूठने न देंगे, रूठेंगे कभी ना उनको रूठने न देंगे। झूठ भी कहेगा तो हम सच मान लेंगे, अब ना यशोदा जी से चुगली करेंगे, अब ना यशोदा जी से चुगली करेंगे। ओ चिट्ठिया ले जा रे युदो जाके कहियो कन्हैया से बिरहा सहा नहीं जाए, बिरहा सहा नहीं जाए, बिरहा सहा नहीं जाए, बिरहा सहा नहीं जाए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। चिट्ठिया ले जा रे उधो जाके कन्हैया से कही हो कि अब बिरह सहा नहीं जाए। और कहती हैं गोपियां कि श्याम सुंदर से जाकर के हमारी एक बात कह देना कि हे श्याम सुंदर, हम अपने कर्म के अनुसार किसी भी लोक में किसी शरीर में चली जाए, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। हम यही चाहती हैं कि हम जहां भी रहें उस कन्हैया के चरणों में हमारा मन निरंतर लगा रहे। ऐसे गोपियों ने उद्धव जी से कहा और उद्धव जी महाराज लौट के वापिस जब मथुरा आए और आकर क्या बोले, अरे कृष्ण तुम्हारा हृदय है कि हृदय लोहा है कि पत्थर है तुम्हारा हृदय। तुम्हारी मैया रोते रोते बावली हो गई है, गायें घास नहीं खा रही है, बाबा रोते रहते हैं, गोपी तुम्हें याद करती रहती है, एक बार भी तुम मिलने नहीं चाहती, कैसा तुम्हारा हृदय है। भगवान ने कहा है ये क्या कह रहे हो, इसको क्या हो गया? अभी तो कुछ दिन पहले कह रहा था क्या वृंदावन के वासियों को याद करते हो, अब कहता वृंदावन चले जाओ, लगता है इसको भी हो गयो। क्या हो गयो? प्रेम को रोग हो गयो। भगवान ने कहा उद्धव क्या कह रहे हो, मैं अपने भक्तों से कभी अलग नहीं होता। देखोगे भगवान ने पीतंबर हटाया दिखाया, भगवान के रोम रोम में गोपी बैठी और कन्हैया का ध्यान करती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ये जब देखा तो उद्धव समझ गए कृष्ण और गोपी कभी अलग होते ही नहीं, सदा गोपियां भगवान में वास करती हैं। ज्ञानी बन के गए थे उद्धव जी, प्रेमी बन के आए। ज्ञान बड़ा नहीं है, प्रेम बड़ा है। ज्ञानी के ऊपर प्रेम का असर हो जाता है, लेकिन प्रेमी के ऊपर ज्ञान का असर नहीं होता है। लेकिन ज्ञान से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन प्रेम से मुक्ति भी मिलती है और भगवान का भी आनंद मिलता है। आज उद्धव प्रेमी बन के आए और प्रेमी बन के रहे, ऐसी भगवान की सुंदर कथा है। इसके बाद में आगे की कथा आ रही है कि भगवान कुब्जा के घर गए और कुब्जा का जो प्रेम था वो सांसारिक प्रेम था। भगवान के साथ कोई सांसारिक प्रेम भी रखता है तो उसकी भी लाज रखते हैं। भगवान उसके यहाँ गए, उसने भगवान का स्वागत किया। इसके बाद भगवान अक्रूर जी के घर गए, अक्रूर जी ने भगवान का स्वागत किया और भगवान ने अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजा कि देखो कौरव पांडवों के साथ कैसा व्यवहार रखते हैं। जाकर के अक्रूर जी ने देखा कि कौरव पांडवों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। लौट के वापिस आए, भगवान को समझाया, भगवान समझ गए कौरवों का अब लगता है नाश होने वाला है। इसी कथा से भागवत के 10वें स्कंद का पूर्वार्ध हो रहा है। अब भागवत के अगले 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में कथा जाएगी, जिसमें द्वारका की लीला है। कंस की 2 रानी थी, अस्ति और प्राप्ति। अपने पिता जरासंध के यहाँ गई और बोली हमारे पति को मारा है। किसने? की कृष्ण ने। जरासंध सेना लेकर के आ गया और सेना लाकर के उसने युद्ध शुरू किया। भगवान ने उसको हरा दिया और भाग गया। थोड़े कुकम और उसके बाद में कहते हैं फिर आ गया, फिर हार गया। 17 बार युद्ध करने आयो जरासंध। कितने?
और हार गयो 8 बार की तैयारी कर रहा था। काल यवन नाम का एक बड़ा राजा था। नारद जी से बोला महाराज जी कि हाँ मन खुजली हो रही है। नारद जी बोले दवाई है श्री हरि गौशाला की चरम शोधनी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अरे है के वो नहीं खत्म हो गई, ले लिया आप लोग। अरे तो महाराज वो वाली खुजली क्यों नहीं, हमारे तो ताकत की खुजली है। कोई योद्धा बताओ कि जाओ मथुरा में कृष्ण कन्हैया से भिड़ जाओ, जड़ सी खुजली मिट जाएगी थारी। जरासंध सेना लेकर के उधर से आ रहा, इधर से कालियवन भी चल पड़ा। भगवान ने देखा मथुरा के वासियों को कैसे बचाया जाए। विश्वकर्मा से कहा कि तुम एक नगर बसाओ। विश्वकर्मा ने समुद्र के टापू पर एक नगर बसाया जिसका नाम हुआ द्वारका। बोलो द्वारकापुरी की। और अपनी माया से मथुरा के वासियों को द्वारका में स्थित कर दिया। और भगवान काल यवन के साथ युद्ध करने आए और युद्ध करते भगवान वहां से भागे। एक गुफा में चले गए। एक व्यक्ति सो रहे गुफा में, उनको अपना पीला पीतंबर उड़ा के खोल में छिप गए। पीछे से आए, वो आया कालयवन, अरे कायर कृष्ण आकर के गुफा में सो गया है ऐसा कह के जोर से लात मारी व्यक्ति को। भगवान समझ के जो व्यक्ति सो रहे थे वो जागे, मुंह से कपड़ा हटाया। बड़ी कालयवन की रात। सुखदेव जी से राजा पूछने का वो कौन व्यक्ति थे जिनकी दृष्टि पत्नी जाल में डाल गया। कालयवन कहते हैं छुआ के बल से महाराज देवताओं रहे थे, कह रहे थे सोएंगे हम। एक वरदान दे दिया तुम जाके सो जाओ, हमारा आशीर्वाद वरदान है कि जो भी जगाएगा दृष्टि पत्र को। इसके बाद में कहते हैं भगवान के साथ दिव्य रूप में प्रकट दर्शन दिया है और भक्ति का आशीर्वाद दिया। राजा मुझे ही इसका नसीब दिया है, भक्ति का प्रचार किया। भगवान वो आए, जरासंध सेना लेकर के आ गया। भगवान जरासंध के साथ युद्ध करते करते और रण छोड़ के भागे। इसलिए भगवान का एक नाम हो गयो रणछोड़। वो रणछोड़ भगवान की। और भगवान भागकर के परमेश्वर पर्वत पे चढ़ गए और चारों ओर से आग लगा के जरासंध चला गया। भगवान 44 कोस के पर्वत से नीचे कूद के द्वारका में चले गए और द्वारका के द्वारकाधीश राजा बन गए। और उसके बाद में कहते हैं कि बलराम जी की शादी कुकुदमी की कन्या रेवती के साथ हो गई थी और कृष्ण कन्हैया की शादी राजकुमारी रुक्मिणी के साथ हुई थी। और भगवान रुक्मिणी का हरण करके ले गए। कहा महाराज यही काम सीखा है क्या? उठा के ले गए, चुरा के ले गए, भगा के ले गए, छीन के ले गए। अरे कोई आराम से ले जाते, शादी करके ले जाते, फेरे करके ले जाते, ऐसे क्यों से ले गए? ये काम को बढ़िया है। कहा भगवान की लीला में संदेह मत किया करो, सुनते रहा करो। बोलो हाँ नारायण। अरे भगवान करने ना करने में समर्थ हैं, उनको दोष लगता भी नहीं है कि उनको तो ना लगा। लेकिन समस्या ऐसी क्यों हो गई कि ले गए थे, ऐसे कैसे ले गए? हमें पूरी बात बताओ आखिर क्यों हो गयो। कि बात ये थी, चलो पूरी बात बता में, कि विदर्भ देश के राजा थे भीष्मक और उनकी कन्या थी रुक्मिणी। रुक्मिणी के 5 भाई थे, बड़े भाई का नाम था रुक्मी। भगवान कृष्ण का द्वेषी था और शिशुपाल का मित्र था। उसी द्वेष में आकर के उसने अपनी बहन की सगाई रिश्तो शिशुपाल के साथ कर दियो। क्या कर दियो? रिश्तो कर दियो। लगन भी निकाल दी कि बारात आने वाली है और रुक्मिणी से पूछा ही नहीं। माता रुक्मिणी को जब पता लगा कि मेरे भाई ने मेरी शादी शिशुपाल के साथ तय कर दी तो बड़ी दुखी हो गई। ये मेरे भाई ने क्या किया मुझसे पूछा तक नहीं। अरे मैंने तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया है, मैं और के कैसे जा सकती हूँ? मैं तो द्वारकाधीश के ही जाऊंगी। लेकिन अब क्या करूं? अब तो बारात ही आने वाली है और लगन भी निकल गई। अब क्या करूं? क्या किया, जल्दी दौड़ी कमरे में गई और अपने हाथ से लिखो। के लिखो? पत्र लिखा द्वारकाधीश के नाम और एक ब्राह्मण को बुलाया कि ब्राह्मण देवता जल्दी से ये द्वारका चले जाओ और श्याम सुंदर को मेरा ये पत्र दे दो। ब्राह्मण देवता दौड़े द्वारका में आए। भगवान ने ब्राह्मण देवता को आसन पर बैठाया और सेवा करी।
और कहते हैं ब्राह्मण देवता बैठे और पूछा भगवान ने, कहां से आए हो? कि विदुर देश से आया हूं, राजकुमारी रुक्मणी का संदेशा लाया हूं। क्या लिखा है? कि लिखा है कि श्याम सुंदर, त्रिभुवन सुंदर श्याम सुंदर, ऐसी कौन सी कन्या होगी जो आप जैसे गुणवान पुरुष को देख के विवाह करना नहीं चाहेगी? लेकिन मैंने आपको अपना पति मान लिया है, आप मुझे यहाँ से आके ले जाओ, मैं और के ना जाऊंगी, मैं तुम्हारे ही यहाँ जाऊंगी। कि ऐसा ना हो कि सिंह का भाग शियार ना ले जाए, मैं देवी की पूजा करने मंदिर पे जाऊंगी। बोलो हाँ नारायण, आप मुझे वहीं से ले जाना। भगवान देखे हो रुक्मणी हमें चाहती है, और जो हमें चाहता है हम उसे चाहते हैं, और अभी लेके आते। दारू लत निकालो, पंडित जी तैयार हो? सही है। और कहते हैं बैठाया, और चलो हटो 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 हटो, अरे हटो हटो हटो, और चलते चलते रथ जैसे आगे बढ़ा, इतने में बड़े भैया बलराम जी आगे। बोलो हाँ नारायण। और बोले, अरे अचानक कन्हैया तू कहाँ जा रहे हो? है अब जा रहे हैं दुल्हन लेने। बड़े भैया पूछ रहे हो, शर्म तो ला गई है। पहले लगती, आजकल तो कौन नहीं लगा। पहले तो बच्चों के बाद शादी विवाह की बात करते तो बच्चे शर्मा कर कमरे में छिप के बैठ जाते। सही है कि नहीं? ते बैठ गई के? हाँ ये बैठ गई। और कहते हैं महाराज आजकल के बच्चे तो पूछे क्या तारीख ने है शादी, रिश्ता करने जाओ तो व्हाट्सएप नंबर यही, हम ऑनलाइन हो जाएंगे। शर्म तो बिल्कुल बड़ों की रही को नहीं। कन्हैया शर्मा गए, बलराम भैया समझ गए, राछा शादी करने जा रहा हो, रुक्मणी ऐसे थोड़ी आ जाएगी, युद्ध हो सकता है, बड़े राजा लोग आएंगे, सेना लेके चलो। कि चलो भैया। बलराम भैया सेना लेकर के चले हैं, कन्हैया भी चल दिए। और इधर माता रुक्मणी के बाएं अंग फटकने लगे। स्त्री के बाएं अंग फटकते हैं तो मंगल और शुभ होता है। माता रुक्मणी बोली, सखियो मेरे बाएं अंग फटक रहे हैं, लगता है कन्हैया मुझे लेने ही आ रहे हैं, ये शुभ शकुन हो रहे हैं। अब देर मत करो और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, सजा दो। और क्या क्या कह रही है जरा गइयो? आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ श्याम, आओ श्याम, आओ श्याम, आओ श्याम। जोर से ताली बजा के रुक्मणी जी आ गई हैं, बजाओ जोर से। एक सखी बैठ जाओ पास में आकर के, ये भी आ जाओ, एक सखी और आ जाओ। सत्संग में मेरी बातें चलाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई, सतगुरु ने मेरी की रे सगाई, सतगुरु ने मेरी की रे सगाई, उनको बुला के हाथ देवा तो करा दो। जय हो, ताली बजाओ। बुला के हाथ देवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ श्याम, आओ श्याम, आओ श्याम, आओ श्याम। जोर से ताली। जय हो। ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा वरूं दूल्हा जो कबहू न रूठे,
ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न छूटे। अटली सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटली सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आवो श्याम श्याम श्याम, आवो श्याम, जय हो, आवो श्याम, आवो श्याम। अरे ताली बजाओ जोर से, शादी है रुक्मणी जी की। जय हो। ऐसी ओढ़ूं अरे भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। अरे जोर सतगुरु से को बुला के मेरे फेरे तो डलवा दो, सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो डलवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आवो श्याम, आवो श्याम, आवो श्याम, आवो श्याम। जय हो। जय हो, बजाए जाओ। ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग नाई छूटे, ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग नाई छूटे, प्रीत का धागा ये कब हो न टूटे, प्रीत का धागा ये कब हो न टूटे। आज मेरी मोतियों से मांगे भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांगे भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आवो श्याम, आवो श्याम, आवो श्याम, आवो श्याम। ताली बजाओ जोर से, आज शादी है रुक्मणी जी की, जोर से। जय हो। बांधे के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, हाँ बांधे के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, लेके एक तारा में शाम शाम गाऊंगी, लेके एक तारा में शाम शाम गाऊंगी। सतगुरु को बुला के मेरी डोली तो सजा दो, सतगुरु को बुला के मेरी डोली तो सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आवो श्याम, 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 आवो श्याम। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। आओ मेरी सखियों, मुझे ऐसा सजा दो और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। इतने में क्या हुआ, ब्राह्मण देवता आ गए और बोले रुक्मणी जी चिंता ही ना करो, द्वारकाधीश आ गए हैं, तुम्हें देवी के मंदिर से ले जाएंगे। वहीं को एड्रेस दिया, बोलो हाँ नारायण। आप देवी की पूजा करने मंदिर जाओ, बहुत सा जुलूस निकल रहा देवी मैया का। ऐसे जब कहा तो माता रुक्मणी सखियों के साथ देवी माता के मंदिर में पूजा करने आई और बड़े प्रेम से माता रुक्मणी भगवान की कृपा से देवी मैया की पूजा
कर रही है और धूप दीप फल फूल आदि से पूजा कर रही है। चारों तरफ सैनिक रक्षा में खड़े हैं और पूजा चल रही है। ओम कात्यायने महामाहे महायोगिन्यधीश्वरे नंदगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भूर्भुवस्सुमकात्यायनि दिव्ये नमः। ध्यायामि ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गन्धः पुष्पाणि समर्पयामि। धूपदीप नैवेद्यं निवेदयामि। निवेद्यान्ते ध्यानमाचमनीयं जलं समर्पयामि। नमस्करोमि प्रणामः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अनेन कृतेन पूजनेन मा कात्यायनि प्रियतां नमः। और धूप दीप फल फूल आदि से पूजा करी और माता रुक्मणी हाथ जोड़ के देवी मैया के सामने खड़ी हो गई और मांग रही हैं, विष्णु हे देवी मैया मुझे कन्हैया मिल जा, श्याम सुंदर मिल जा। ऐसे कह रही थी। इतने में पूजा करके माता रुक्मणी और देवी के मंदिर पे जाके दरवाजे पे खड़ी हो गई। देख रही हैं सैनिक रक्षा में खड़े हैं। रुक्मणी देख रही आए नहीं, कितनी देर हो गई, कन्हैया कहाँ है। भगत पुकारे तो भगवान दौड़ते हैं और घोड़े पे सवार होके कन्हैया तेजी से दौड़े चले आ रहे हैं और भागे 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 दौड़े 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 कन्हैया आए। अपना हाथ किया रुक्मणी के हाथ में हाथ दिया, ये गे वो गे ले गए, भागे भागे इधर भाग जाओ सीधे, इधर इधर भागो, रास्ता लंबा है। और ये वे वो गए, रुक जाओ। और कन्हैया दौड़े तेजी से और कहते सैनिकों ने पीछा किया। भगवान ने सबको मार मार के भगा दिया। अब तो महाराज शिशुपाल को जब पता लगा तो सिर पकड़ के बैठ गयो। जरासंध ने कहा भाई के हो गयो, के ले गयो। अरे के ले गयो के ले गयो, तो के ले गयो के ले गयो। अब जब आदमी को ज्यादा दुख हो गया तो नाम ही भूल जा। क्या हुआ कि रुक्मणी को कृष्ण ले गयो। चलो राजा लोग सेना लेकर के आए और घमासान भगवान की सेना भी आ गई, युद्ध छिड़ गयो। और सब युद्ध में ऐसा हुआ कि राजा लोग पीठ दिखा के भागे। रुक्मणी का भाई रुक्मी आया, भगवान ने उसको मारना चाहा। रुक्मणी बोली मेरा भाई है छोड़ दो, छोड़ दिया। और भगवान युद्ध को जीत के रुक्मणी को जीत करके और बड़े शान के साथ द्वारका में पधारे हैं। द्वारका में भगवान का स्वागत हो रहा है बड़े प्रेम से। कैसे स्वागतम कृष्णा 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 जोर से ताली। स्वागतम कृष्णा 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 स्वागतम कृष्णा। और कहते हैं बड़े प्रेम से भगवान का स्वागत हुआ है, मंडप सज गयो। बोलो हा नारायण। ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़ रहे हैं, यज्ञ हवन हो रहा है। माता रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण मंडप में दूल्हा और दुल्हन बने खड़े हैं। हाथ में वरमाला है और माता रुक्मणी भगवान को वरमाला अपनाती है। जोर से ताली। और कन्हैया भी पहना दिए, बजाओ ताली। और अब कर दो गठ जोड़ो। क्या बोला है? गठ जोड़ो कर दो
और गठ जोड़ो भी हो गयो और बड़े प्रेम से फेरे हो रहे हैं, तो माताएं बहुत आमे शादी विवाह में बोलो हाँ नारायण। भला ये कथा सुनो तो कौन नहीं आमे, लेकिन शादी विवाह में तो आई जा। और महाराज कहते हैं फेरे हो रहे हैं, माताएं शादी को विवाह को गीत गा रही हैं। और कौन सा गीत गा जरा गइयो? आज मारे ठाकुर जी रो ब्याह रचो है, आज मारे ठाकुर जी रो ब्याह रचो है। हिल मिल मंगल गावो ए सहेलो, हिल मिल मंगल गावो ए, हिल मिल मंगल गावो ए सहेलो, हिल मिल मंगल गावो ए। जोर से ताली बजा के ताली बजा के जोर से आवो ए सहेलो आपा चौक पुरावा, आवो ए सहेलो आपा चौक पुरावा, पीछे भाग दो। चौक पुरावा आपा काना ने बैठावा, चौक पुरावा आपा काना ने बैठावा। ओ घना घना लाडी लड़ावो ए सहेलो, हिल मिल मंगल गावो ए, हिल मिल मंगल गावो ए सहेलो, हिल मिल मंगल गावो ए। अरे ताली बजाओ, ठाकुर जी को शादी हो रही है, जोर से बजाओ। बड़ा गुलाब से स्नान करावा, के बड़ा गुलाब से स्नान करावा, कर सीने गार आपा भोग लगावा, कर सीने गार आपा भोग लगावा। पुष्पारी माला पहरावो ए सहेलो, हिल मिल मंगल गावो ए, हिल मिल मंगल गावो ए सहेलियो, हिल मिल मंगल गावो ए। अरे ताली बजाओ, ठाकुर जी को विवाह हो रहा है, जोर से। हे हे आहा ओहो, क्या बात है जोड़ी। माथे पे प्रभु जी रे तिलक लगावा, माथे पे प्रभु जी रे तिलक लगावा। मोर चंद्रिका किलंगी सजावा, मोर चंद्रिका किलंगी सजावा। रत्नहारी पहरावो ए सहेलो, हिल मिल मंगल गावो रे, हिल मिल मंगल गावो ए सहेलो, हिल मिल मंगल गावो ए। जोर से ताली बजा लो।
मृत्य पर मुरली सोहे अधरा मृत्य पर मुरली सोहे पीते पीतांबर मन डोरे मोहे पीते पीतांबर मन डोरे मोहे हाथा में मेहंदी लगावोए सहेलियो हिल मिल मंगल गावो। अरे नाच लो, बैठे बैठे शादी में नाचते हैं ना। हाथा में मेहंदी लगावोए सहेलियो हिल मिल मंगल गावो रे। जोर से कर सिंगार किशोरी ने बुलावा कर सिंगार किशोरी ने बुलावा श्याम सुंदर जीरो ब्याह रचावा श्याम सुंदर जीरो ब्याह रचावा जोड़ी रा दर्शन पावोए सहेलियो हिल मिल मंगल गावो। बोलो ओ जोड़ी रा दर्शन पावोए सहेलियो हिल मिल मंगल गावो रे। आज मारे ठाकुर जीरो प्यार रचो है आज मारे ठाकुर जीरो ब्याह रचो हिल मिल मंगल गावोए सहेलियो हिल मिल मंगल गावो हिल मिल मंगल गावोए सहेलियो हिल मिल मंगल गावो हिल मिल मंगल गावोए सहेलियो हिल मिल मंगल गावोए। ठाकुर जी परणी जय मारा ठाकुर जी परणी जय बोलो। अरे ठाकुर जी परणी जय मारा ठाकुर जी परणी जय ओ सब देवों बधाई रे मारा ठाकुर जी परणी जय सब देवों बधाई रे मारा ठाकुर जी परणी जय सब देवों बधाई रे मारा ठाकुर जी परणी जय। बोलो कन्हैया लाल की, द्वारकाधीश भगवान की। और बड़े धूमधाम से ठाकुर जी की शादी हो गई। अभी तो ज्यादा हो गई इनकी तो इनकी तो 600 ज्यादा हो गई तो 16,108 ही। अभी तो टारगेट तो पूरा हुआ ही को नहीं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब शादी में भैया क्या क्या गौ माता की सेवा में दहेज आया है वो भी बोल देते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हाँ आप जाओ और आशीर्वाद कलकत्ता में काली मैया का हम भी दे दे दूधो नाओ पूतो फलो। जाओ। राम बहुत ही सुंदर अभी ठाकुर जी की शादी हुई है और शादी में गोदान कुछ गौ भक्तों ने गौ सेवा में दिया है। मैं नाम बोल रहा हूं, आप आगे आते रहे, महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। 1 लाख रुपए सदगुरु मोमो देवी सत्संग समिति कोलकाता के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जय हो मामो देवी सत्संग भवन। अतः मैं निवेदन करूंगा सत्संग मंडली हाँ में जितने भी सदस्य हैं
कृपया सब आगे आ जाए। हाँ, मोमो देवी सत्संग समिति के जितने भी सदस्य हैं, माताएं, सबसे निवेदन है कि सब आगे आ जाए। जाओ, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी अच्छी गौ सेवा करी है आपने। गौ माता आप पर कृपा बनाए रखे और इसी तरह हर साल इसी भवन में कथा आपके द्वारा होती रहे, यही गौ माता से प्रार्थना है। हाँ, लगभग से तो बुला लिया कर, मैं आ जाऊँ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आ जाओ माता, आ जाओ। सभी सत्संग मंडली की जो माताएं हैं आ जाएं, सभी एक लाइन से हो जाएं और सभी को एक एक मेमेंटो देना है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी सेवा करी आज माताओं ने। माताओं का बड़ो भाव है कलकत्ता में, बड़ी सेवा करें। कभी चप्पल भेज दें, कभी तो महाराज कम्बल भेज दें, कभी रिजाई भेज दें, कभी पाटो भेज दें, भेजती रहती गौशाला में। हाँ, ये माता, जय हो माता। बहुत बढ़िया, आपका बड़ा श्रेय, आपका बड़ा भाव है। गौ माता आप पे खूब आशीर्वाद रखे। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आ जाओ लोग, आगे जाओ। पंडित जी बोल रही इधर आओ। आप ऐसे लाइन में हो जाओ पूरी, ऐसे हो जाओ, ऐसे हो जाओ, ऐसे हो जाओ, ऐसे हो जाओ, ऐसे। ए यहाँ यहाँ माता थे, इधर आओ ना, आगे मत आओ, थे इधर आ जाओ, थे इधर आ जाओ माता, यहाँ से हट जाओ, इधर आ जाओ। ये सभी को देने हैं। हाँ, सबको दे। सभी के हाथ में मेमेंटो दिए जाएंगे, फिर आपका फोटो खींचेगा बढ़िया एकदम। एकदम लाइन में हो जाओ, इधर लाइन में आ जाओ, सामने से हट जाओ, उससे लेना जाओ। सबको राधे राधे पटा दें और सभी के हाथ में मेमेंटो दें। पंडित जी दो, और सभी ऐसे लेके खड़े हो जाओ, मेमेंटो फिर फोटो। कमरे मोनी सिंह उससे खींच लेना, इधर सामने से लेना, छोटे वाले बाद में देंगे। आपके डबल हो जाए तो किसी पड़ोसी को दे देना, कोई बात नहीं। कल अब ये किसी पड़ोसी को दे दिया, कोई बात नहीं। अब तो सम्मान में दे रहे हैं। हाँ, सम्मानित कर रहे हैं अभी तो। लाइन में हो जाइए, लाइन में इधर आइए, सामने से फोटो। अभी तो ले लो, कोई बात नहीं। मेमेंटो बाद में किसी पड़ोसी को दे दियो ना, नहीं थारे काम आसी, मेरे के काम आसी, पड़ोसी को दे देना। ये तो वो दान करेगा, कोई और बच जाए तो दे दियो। बहुत है अपने पास में, बहुत सारे पड़े हैं, अब सब यहीं दे के जाने हैं। बोलो बांके बिरलाल की जय। हाँ, और बांट दियो। लो, सावधान सावधान। है छोटा। हाँ हाँ हाँ, रिश्तेदार पड़ोसी सब। कल कल में इससे बहुत सेवा हो गई। 40,000 रुपये इसको आए कल बाढ़ शॉप से। है माने कि गाय की सेवा एक ही चीज है। सब सामने तो आओ, कोई पीछे रह गया, चेहरा तो आ ही नहीं रहा। इधर आओ सामने। हाँ, अब ठीक है। हाँ हाँ मुनीम जी, हाँ हो जाओ खड़े, कहीं फोटो आ जाए। चलो, खिंच गया, हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है।
उषा निशा आओ। निशा उषा निशा दिशा सब आ जाओ। नारायण नारायण जाओ। सगी नहीं आई। एक ये भी दो, ये भी दो। ये दिए नहीं सबको। हाँ बहुत है, खूब लो, सब दे जाओ, पड़ोसी में बांटो। लो और ले लो, और ले लो। हाँ यहाँ तो सब है। और कोई? हाँ कितनी जितो थारी इच्छा, एक एक तो कम से कम है ही। हो गया मुनीम सिंह, हो गया फोटो, ठीक है। सियापति रामचंद्र की जय। राम। अब बैठ जाइए। अब आगे 11,000 रुपए महेंद्र जी अग्रवाल, कृपया ले महेंद्र जाओ, जी। अब दे लेना नहीं, नहीं नहीं ले, अब ले जाओ इनको सब, बारकोड अपने पास रखो। या नहीं, या नहीं, या नहीं। आओ महेंद्र जी। मुरली किसे महेंद्र जी? महेंद्र जी के घर से माता जी आए हुए हैं, कृपया आगे आए। महेंद्र जी अग्रवाल। जाओ। नारायण नारायण नारायण। 50 ले जाओ। हाँ बहुत है, ले जाओ अभी लो, लो भाई 50 दियो। हाँ हाँ हाँ। वाह जी वाह, कितना जा। हाँ लो अभी ले जाओ, छोटे ले जाओ। हाँ, ये लो, ये लो। हाँ फोटो तो खींचना पड़ेगा। अब इधर इधर से ले लो, राम। गिन लो इधर। 5100 रुपए आराम से शांति बनाए रखे। 5100 रुपए गुप्तदान। 5100 रुपए रितेश जी अग्रवाल, कृपया रितेश जी आप ही आगे पधारें। 5000 रुपए चंद्रा माखरिया, आप भी आगे आए। 2000 रुपए महिला मंडल हावड़ा से, जोर से ताली बजा के। बहुत बहुत धन्यवाद सभी महिला मंडल का हावड़ा जाओ से। महिला मंडल। आप ही आगे आए, हावड़ा महिला मंडल। हाँ महंत आओ, बैठ जाओ माता, बैठ जाओ सभी भाई लोग, बैठ जाइए, अब कथा भी शुरू करेंगे, बैठ जाइए। जोर से ताली बजाइए स्वागत में। बहुत बढ़िया, आज खूब बड़ी सेवा माताओं ने महिलाओं ने करी है, बहुत बढ़िया आनंद किया। हावड़ा से महिला मंडल यहाँ आया हुआ है तो आगे आ जाए। हाँ हाँ है, आ जाओ, आओ आओ। हाँ तो आपने सेवा करी तो आपको आना ही पड़ेगा। हाँ मन है तो आ जाओ। 21 रुपए सनी अग्रवाल, आप भी आगे पधारे। 21 रुपए श्री राधे, 1100 रुपए गुप्तदान, 500 रुपए गुप्तदान, 500 रुपए गुप्तदान, 21 रुपए नुपराड़ा, नुपराड़ा। मनीष सिंह क्या कर रहे हैं? सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गौ माता आप पर कृपा बनाए रखे। जय गौ माता, जय गोपाल। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। सभी बैठ जाइए। अब आगे की सुदामा जी कथा आ रही है, आधा पौन घंटा और कथा चलेगी, फिर आरती कराएंगे। उसके बाद में क्या होगा, हवन होगा, क्या यज्ञ हवन होगा, फिर भोजन भंडारा होगा और उसके बाद विदाई होगी। राम।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। पंडित जी, श्री कृष्ण गोविंद पंडित जी, हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट वंशी वाले की जय। गीता गंगा गौ माता की जय। देखो एक बात बताएं, ये जो आपको बारकोड दिया जा रहा है, अगर किसी के पास ज़्यादा डबल हो रहा हो तो अपने पड़ोसी को दे देना, रिश्तेदार को दे देना, बाकी तो अपने घर में लगा के रखना। और अगर और नहीं तो दुकानों पे लगा देना, ऑफिसों में लगा देना, तो इससे गाय की सेवा बहुत बढ़िया होगी। कल आपको बांटे थे ना, कल की सेवा इस बारकोड के द्वारा, ये डिजिटल दान पात्र से कल में एक दिन में 40,000 रुपये इकट्ठे हुए। जोर से ताली बजाओ, आपके लगाए हुए बारकोड के द्वारा 40,000 रुपये एक दिन में। कल कोई 1100 दिया, कोई 500 दिया, कोई 101 दिया, कोई 1 रुपया दिया, ऐसे कल हमने जोड़ लगवाया। आज पूछा तो ये बहुत अच्छी गाय की सेवा है, सीधा आपका पैसा गौशाला के खाते में ही सीधा जाता है। तो इसलिए आप लोग, ये और भी है हमारे पास में, ये लेने हो और कहीं लगाने हो ऑफिस में, दुकान में, तो ये आप जरूर ले जाना, आपको यहाँ से मिल जाएंगे। काफ़ी आए हुए हैं, वो लेना। और अब कथा पे ध्यान दीजिए माताओं, कथा सुनिए। बोलो बांके बिहारी लाल की। अब बाद में और कहते हैं कि भगवान की बड़े धूमधाम से शादी हो गई, बड़ा आनंद हो गया। और कहते हैं कि समय बीता तो भगवान के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम प्रद्युम्न। 10 दिन के प्रद्युम्न को, आवाज और किस आ रही है, समरासुर नाम के असुर ने चुरा लिया, समुद्र में डाल दिया, उसको मछली निगल गई। मछुआरे ने पकड़ा मछली को, समरासुर की रसोई में पहुंचाया गया। बोलो हाँ नारायण। और मायावती नाम की एक, मंच का आवाज सेट करो, ये आवाज नहीं है। और कहते हैं मायावती नाम की दासी ने मछली का पेट फाड़ा। माताओं, कथा कौन सुनाऊं के?
और पेट में से वो बालक निकल आया। बड़ा किया और बड़ा होने के बाद प्रद्युम्न ने समरासुर के साथ युद्ध करके युद्ध में उनको मारा। इसके बाद में कहते हैं द्वारका में आए तो माता रुक्मणी ने देखा कि मेरा बेटा ऐसा ही होगा। नारद जी आए और बोले ऐसा नहीं होगा, यही है, ये भराव नहीं आ रहा। सारी बात बताई। पुत्र को पाकर के माता रुक्मणी खुश हो गई। इसके बाद में आगे की कथा आती है कि द्वारका में सत्यजित नाम का एक सूर्य भगवान का भक्त था। उसके पास में सूर्य भगवान की दी हुई एक मणि थी, स्मंतक मणि के नामा। रोज 8 भार सोना दिया करती थी। खजाने में लालच में जमा नहीं करी। उसका भाई प्रसेन मणि को गले में डाल के जंगल में शिकार खेलने चला गया। शेर ने मणि की चमक देखी, उसको लेने दौड़ा। प्रसेन घोड़े को मार के शेर ने वो मणि लेके गुफा में जाने लगा। गुफा में जामवंत जी रहते थे। शेर को मार करके मणि ले ली, कन्या जामंती को दे दी। बोलो हा नारायण। कहते हैं कड़ी मणि और नहीं आई तो भगवान पे कलंक लगाया राजा सत्यजित ने। भगवान खोज करने गए, जंगल में देखा तो प्रसेन घोड़ा मरा, गुफा में शेर मरा है। आगे बढ़े, जामवंती कन्या उस मणि से खेल रही थी। भगवान मणि लेने आगे बढ़े, जामवंत जी आगे और भगवान को धक्का दिया। भगवान ने उन्हें उठा के पटका। तब उनकी नसें टूटी, हड्डियां टूटी। बोले अच्छा आप त्रेता युग वाले राम हो क्या? भगवान ने कहा इतनी मार खाने के बाद याद आई है क्या कि प्रभु आपकी माया ही ऐसी निराली है, मैं आपको भूल गया। अब मुझे आप अपने राम रूप के दर्शन दे दो और मेरी कन्या को भी स्वीकार कर लो। तब भगवान ने जामवंत जी को राम रूप के दर्शन दिए, कन्या जामंती को स्वीकार किया और ले आए। मणि लाके सत्यजित को दी। लज्जित हो गया। उसने अपनी कन्या सत्यभामा की शादी भगवान के साथ कर दी। और कहते हैं कित वर्मा सद्धनमा के मन में पाप बच गया और सद्धनमा ने जाके सत्यजित को मार दिया मणि के लालच में, और मणि लेके भागा। भगवान ने उसका पीछा किया, उसको मारा तो वो मणि उस पर थी नहीं, वो मणि अक्रूर जी को दे के भाग गया था। अब अक्रूर जी देखे सद्धनमा को भगवान ने मार दिया, वो मुझे मारेंगे, वो मणि लेके भाग गए। भगवान ने उनको बुलाया, हमें तुम्हारी मणि नहीं चाहिए, मणि अपने पास रखो, आप बता दो कि मणि आपके पास है। और वो मणि अक्रूर जी के पास रही। सूर्य की पुत्री थी कालिंद्री, तपस्या कर रही थी वन में। कन्हैया अर्जुन के साथ घूमते वन में गए। कालिंद्री को देखा, चाहती क्या हो कि विष्णु को अपना पति बनाना चाहती हूँ। भगवान ने कहा विष्णु का अवतार तो कृष्ण में ही हूँ, आओ। ले आए और उसके साथ शादी करी। कितने विवाह हो गए ठाकुर जी के? अब कितने कर दिए मैंने? तो थे गिने कोने थे कहा? 4 हो गए। अवंती उज्जैन देश के राजा थे बिंद और अनुबिंद, उनकी बहन थी मित्रबिंदा। स्वयंवर था, भगवान पहुंच गए स्वयंवर में, जीत के लिए आए, शादी करी। कितने हो गए? कौशल देश के राजा थे नगंजित, उनकी कन्या थी सत्या। 7 बैलों की नाक में जो नाथ डालेगा वो सत्या के साथ विवाह करेगा। स्वयंवर में कन्हैया बोले पुरानों काम है, अभी करी आते हैं। 7 बैलों की नाक में नाथ डाल के और सत्या को ले आए, शादी करी। कितने हो गए? भगवान कृष्ण की बुआ थी सुध कीर्ति, उनकी कन्या थी भद्रा के साथ विवाह हुआ। ये संबंध ठीक नहीं भगवान ने कि अपनों को नहीं करना चाहिए। मध्य प्रदेश के राजा थे, उनकी कन्या थी लक्ष्मणा, उसका स्वयंवर था, जीत के ले आए, शादी करी। कितने हो गए? 8। और कहते हैं भूमि का एक पुत्र था भौमासुर, उसके कैद खाने में 16,100 कन्या बंद थी। भगवान ने उसको मारा और कन्याओं को मुक्त कराया। कन्याओं ने कहा अब हमारे साथ कोई विवाह नहीं करेगा।
कन्हैया आप ही अपना लो। कहा ठीक है शादी कर लेते। 16,100 के साथ शादी कर ली। अब कितनी हो गई? 16,108 रानी हैं। अब सुन लो, पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा, हिसाब बराबर लगाइयो। एक रानी के 10-10 लड़के हैं। अब कुल भगवान के बेटे कितने हैं बता दो, जल्दी बताइयो। मुझे हिसाब लगा के थे, पैसे का तो घने लगाओ, भगवान का लगा, वो तो मैं नहीं बताया थे। कभी मोबाइल से लगाओ तो कॉलकेट कर जरा कैलकुलेटर खोलो। 1,61,080 के लगभग अभी एक बेटी और है। इतना बड़ा भगवान का परिवार है। भगवान के पुत्र हैं प्रद्युम्न, और कहते हैं प्रद्युम्न के पुत्र हैं अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की कन्या उषा के साथ भगवान ने कराया। इसके बाद में कहते हैं भगवान के बालक जंगल में खेल रहे थे, प्यास लगी, पानी पीने कुएं में झांक के देख रहे थे तो एक मोटो सो गिरगिट पड़ा, किरकांठ। भगवान को बुलाया, भगवान ने स्पर्श किया तो गिरगिट के शरीर को छोड़ करके दिव्य रूप में प्रकट हो गया और बोला मैं हूं निरगराज राजा, मैंने गौओं के बहुत दान करे थे, एक ब्राह्मण की गाय मेरी गाय में मिल गई, मैंने वही गाय दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। अब जिसकी थी वो बोला मेरी है, जिसको दान करी वो बोला मेरी है। ये अनजाने में अपराध हो गया तो मैं गिरगिट बन गया। आज कन्हैया आपकी कृपा से मैं मुक्त हो गया और वो दिव्य धाम पधार गए। तब भगवान ने कहा जाने में तो क्या, अनजाने में भी किसी ब्राह्मण का अपराध नहीं होना चाहिए। जो ब्राह्मण की जीविका को छीन लेता है उसे 60,000 वर्षों तक विष्ठा के कीड़े बन के रहना पड़ता है। ब्राह्मण का हक दे देना चाहिए। इसके बाद में कहते हैं भगवान की सुंदर लीला आ रही है। बलराम भैया ब्रजभूमि पे आए हैं, मैया बाबा से मिले, कई महीने ब्रजभूमि पे रहे। एक राजा था जिसका नाम था पौंड्रक, उसका मित्र था काशीराज। उसने सोचा भी वो कृष्ण वासुदेव भगवान बनो घूमे हैं, अपने भी भगवान बन जाए तो कितो खर्चो लागे, बन जाते हैं। उसकी 4 भुजा अपने भी बना ले, 2 तो उसकी थी, 2 खाती से लकड़ी की लगवा ली और एक गोल गोल ले लियो चक्र सो, और बोला मैं वासुदेव भगवान हूं। अपना दूत भेज दियो भगवान के पास के युद्ध करने आ जाओ, ये अस्त्र शस्त्र छोड़ दो। भगवान ने कहा युद्ध भी छोड़ेंगे, आ जाओ। काशीराज और पौंड्रक आए युद्ध के मैदान में, भगवान ने युद्ध में दोनों को मार दिया। काशीराज का बेटा था सुदक्षिण, शंकर जी की आराधना करके उसने एक मंत्र पाया और यज्ञ कराया। यज्ञ में से अग्नि के समान कृतियां पैदा हुई, द्वारका को जलाने आई। भगवान के चक्र ने उस कृतिया को समाप्त कर दिया और उस राज को, काशीराज को के बेटे को समाप्त कर दिया। कहते हैं एक बानर था जिसका नाम था द्युद बानर। त्रेता युग में सुग्रीव का मंत्री था, द्वापर में भौमासुर का मित्र बन गया था। बदला लेने द्वारका में आया, भगवान बलराम जी से भेंट हो गई। बलराम जी ने युद्ध करते करते उस द्युद बानर के जोर से मारा मुक्का, उसकी हसरी पर उसका राम नाम सत हो गया। भगवान की पत्नी है जामंती, जामंती का पुत्र है श्याम, श्याम की शादी दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा के साथ में बलराम जी ने कराई। नारद जी भगवान की दिनचर्या देखते हैं। भगवान एक समय में अलग अलग क्रिया करते दिखाई देते हैं। अलग अलग क्रिया कैसे कि जब नारद जी एक महल में गए तो वहां भगवान संध्या कर रहे थे, उसी समय दूसरे महल में गए तो कन्याओं की शादी करके विदा कर रहे हैं, तीसरे महल में गए तो भगवान यज्ञ कर रहे हैं। एक समय में अलग क्रिया करते दिख रहे हैं। नारद जी बोले थे तो गृहस्थी में फंस गया। भगवान ने कहा फंसे नहीं है, हम अपनी गृहस्थी का जीवन जी करके दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं कि कैसे गृहस्थी जीनी चाहिए, कैसे दिनचर्या करनी चाहिए। भगवान सुबह 4 बजे उठते हैं। कितने बजे? और थे 8 बजे। कौन कौन 8 बजे उठे बताइयो? और 6 बजे? चलो कुछ तो सुधार आयो कथा में। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।
हमने एक भागवत की टीका पढ़ी थी माता, उसमें स्नान के विषय में लगा दिखाता 3 प्रकार को स्नान होता है। एक होता है ऋषि स्नान, एक होता है मनुष्य स्नान, एक होता राक्षसी स्नान। सुबह 4 बजे उठ के जो स्नान किया जाता है वो ऋषियों का स्नान है। बोलो हाँ नारायण। कौन कौन है वो ऋषि? है के कोई? चलो बहुत बढ़िया। अब कोई मनुष्य भी है के? सूर्य उदय होने से पहले पहले जो स्नान किया जाता है वो मनुष्य स्नान है। बोलो कौन कौन है? और महाराज अब सावधान हो जाओ, जो महाराज सूर्य उदय होने के बाद 8 बजे और 10 बजे को 1 बजे वो राक्षसी स्नान है। वो कौन कौन हाथ सारी बोलो बाकी बिल्ला लिखी। तो भाई भगवान 4 बजे उठते हैं, ध्यान करते हैं, प्रणाम माता पिता को करते हैं, स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, दान करते हैं, भगवान सभा में बैठे थे। उसी समय भगवान की सभा में नारद जी आ गए। भगवान ने कहा नारद जी बताओ पांडवों का क्या हाल है? नारद जी बोले पांडव यज्ञ करेंगे। इसी समय भगवान के सभा में एक जरासंध के कैद खाने में 20,800 राजा बनते। उनका दूत आके बोला हमारे राजाओं को मुक्त कराओ। नारद जी बोले पांडव यज्ञ करेंगे। उद्धव जी बोले जरासंध को मारे बिना यज्ञ संपन्न नहीं होगा और जरासंध युद्ध में नहीं मर सकता है, द्वंद्व युद्ध में मर सकता है। तो ठीक है। भगवान अर्जुन भीमसेन को लेके ब्राह्मण का वेश बना के जरासंध के यहाँ चले गए। वो ब्राह्मणों को दान कर रहा था। कन्हैया लाइन में लग गए। कन्हैया का जब नंबर आया जरासंध ने कहा कहो ब्राह्मण क्या चाहिए? अब कन्हैया बोले द्वंद्व युद्ध। जरासंध ने कहा ब्राह्मण होके पूजा पाठ छोड़ के युद्ध करोगे? लगता है तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम्हें कहीं देखा है? भगवान बोले 18 बार देखा है। अरे कौन? कृष्ण तू भगोड़ा, तेरे साथ तो युद्ध नहीं करता। हाँ ये अर्जुन भी छोटा है, ये भीमसेन तगड़ो है। भीमसेन के साथ युद्ध तय हो गया, द्वंद्व युद्ध हो रहा है और करते करते युद्ध महाराज 27 दिन हो गए, लेकिन वो मरा ही को नहीं। आधी रात में उठ करके भीमसेन भगवान कृष्ण के कमरे में गए, देखा तो अर्जुन और कन्हैया तो चादर के आराम से घराटे लेके सो रहे। भीमसेन पकड़ के चल दोनों की खींच ली, आराम से सो रहे और मेरी कुटाई करा रहे। वो मरता ही नहीं है, मैं क्या करूं? भगवान ने कहा अब आयो, पहले से आते तो कदी को मर जाते। क्या करूं कि अब जब युद्ध करो तो मेरी ओर देखते रहना और जैसे मैं कहूं वैसे कर देना। कि ठीक है, इशारा समझना हमारी, ठीक है। 28वां दिन हुआ, भगवान ने तिनका उठाया, भीमसेन ने देखा और भगवान ने बीच में से फाड़ के दाएं बाएं करके फेंक दियो। बस भीमसेन ने क्या करा, जरासंध के पकड़ के टांगों बीच में से फाड़ दी और दाएं बाएं करके फेंक दियो। जरासंध मर गयो। सारे देवता जोर से दुनिया जाते हैं। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। आपको एक कथा सुना दूं जरासंध की, ये कैसे ऐसा क्यों हुआ। बात क्या थी कि जरासंध के जो पिता थे उनके कोई संतान नहीं थी। अब संतान नहीं तो राजा बड़े दुखी थे, हमारे कोई संतान नहीं। संतान नहीं तो किसी ने बताया कि जंगल में एक संत रहते हैं, आम के पेड़ के नीचे बैठे भजन करते हैं, आप उनसे जाके प्रार्थना करो। नंगे पैर चलकर की नम्रता के साथ राजा गए, चरणों में गिर गए। महाराज हमारे दो रानियां हैं, हमारे रानी को किसी के संतान नहीं है, कृपा करो। महाराज को भाव आ गया, बैठे बैठे आम लगा था पेड़ पे, तोड़ करके लो दे दिया। अब दिया तो एक बेटा एक आम था। राजा घर पे आए, रानी को वो आम दिया। रानियों ने क्या किया, आपस में उसको बीच में से फाड़ दियो। दोनों ने फाड़ के आधा आधा खा लिया। अब आधा आधा खाया तो जब गर्भ हुआ और बच्चा जन्मा तो आधा आधा बच्चा जन्मा, आधा उस रानी के आधा उस रानी के। ऐसे जब देखा तो रानी घबरा गई, ये कैसा बच्चा है, वो तो जीवित नहीं है, एकदम मांस का लोथड़ा सा बना हुआ है। अब रानी ने देखा राजा हमको मार डालेंगे, इसे फेंक दो। तो पीछे कहीं महल के खंडर से थे, वो मांस के टुकड़े समझ करके दोनों भाग पीछे को फेंक दिए।
अब क्या हुआ कि वहां पर उधर घूमती हुई जरा नाम की राक्षसी आ गई, मांस ढूंढती हुई खाने के लिए। पड़ा हुआ जो मांस के जब दो टुकड़े देखे तो उसने उठा लिया खाने के लिए, लेकिन कैसी प्रभु की लीला थी, उसे उठाकर देखा 2 टुकड़े हैं बालक के, से देखे ऐसे लगा के देख रही थी, खट वो बालक जीवित हो गया, क्वाव क्वाव करके रोने लग गया। देखा ये तो बच्चा है, दया आ गई उसको, और वो बालक राजा को दे दिया। जरा ने दिया, इसलिए उसका नाम जरासंध पड़ गया। 2 भाग थे और उसको उस प्रकार से मारा गया। इसके बाद में जरासंध के कैद खाने में 20,800 राजा बंद थे, उनको भगवान ने मुक्त कराया और दिव्य दर्शन दिए और सबको आजाद किया। उसके पुत्र सहदेव को राजगद्दी पर बैठाया। भगवान लौट करके आए और आकर के भगवान ने अपने पांडवों का यज्ञ संपन्न कराया। साल्व नाम का राजा, दंतभक्त नाम का राजा, विष्णु नाम के राजाओं को मारा। जब मारा की कथा सुनाई तो राजा प्रचित बोले, महाराज कोई प्यारे से भगत की कथा सुना दीजिए। कहा सुनो, भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र थे जिनका नाम था सुदामा। भागवत में सुदामा नाम नहीं, एक ब्राह्मण का नाम आया है, वो सुदामा ही है। और सुदामा और कृष्ण की मित्रता बचपन से चली आ रही है, दुनिया गाती आई है, ऐसी प्रसिद्ध मित्रता हुई है, बड़ा आनंद हुआ। गुरुकुल में पढ़ते थे सुदामा और कृष्ण। आ जाओ, ये कुर्सी लगे हुए यहां लगाओ इधर साइड में। बोलो बांके बिहारीलाल की जय। 2 कुर्सी लगा दो। और कहते हैं पढ़कर के दोनों मित्र कैसे मित्रता है कि एक साथ भोजन, एक साथ शयन, एक साथ रहना, भोजन करना, खेलना, ऐसे रहता। पढ़कर के सुदामा और कृष्ण अपने घर चले गए। समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान है। कन्हैया तो द्वारका के राजा बन गए, द्वारकाधीश हो गए, बोलो हाँ नारायण। लेकिन सुदामा की शादी हो गई, पत्नी का नाम सुशीला ब्राह्मणी, बच्चे हो गए, लेकिन सुदामा को गरीबी ने घेर लिया। और ऐसी गरीबी आई कि सुबह अगर भोजन मांग के ले आए तो शाम को पता नहीं क्या होगा। टूटी फूटी झोपड़ी, तन पर कपड़ा सुदामा के नहीं होता, सिर पे पगड़ी नहीं होती, पैर भी बिना चप्पल के रहते हैं, कई जगह से धोती फटी रहती है। ब्राह्मणी ऐसी पतिव्रता नारी है कि जानती है मेरे स्वामी गरीब हैं, एक ही साड़ी है, उसी को धो के पहन के सुखा लेती है। लेकिन ब्राह्मण सुदामा इतने संतोषी हैं, इतने संतोषी हैं कि जो नियम है उसी में जो मिल गया उसी में बस अपना निर्वाह करते हैं। कभी तीसरा चौथा पांचवा और घर मांगने नहीं जाते हैं। बच्चों को खिला दिया, बच गया तो खा लिया, नहीं तो पानी पीकर ही सो जाते हैं। लेकिन कभी दुख नहीं होता गरीबी का, ठाकुर जी जैसे रखे वैसे ही ठीक है। लेकिन बच्चे तो नहीं जानते गरीबी अमीरी को। बच्चे तो अच्छा अच्छा खाने मांगते हैं, पीने मांगते हैं, अच्छे कपड़े मांगते हैं, तो माँ का दिल दुखता है। एक दिन ब्राह्मणी ने कहा स्वामी के हाँ आप एक बात बताइए, कब तक ये चलेगा, ऐसी जिंदगी को कैसे जिएंगे। का देवी विधाता के लेख को कोई मिटा नहीं सकता, ठाकुर जी जैसे रखना चाहे अपने क्या दिक्कत है कि मैं तो अपना दुख उठा लूं, लेकिन बच्चों का दुख देखा नहीं जाता है। तो देवी कर भी क्या सकते हैं, कर्म का लिखा तो भोगना ही पड़ेगा। कि हमने सुना है कि तुम्हारे मित्र द्वारकाधीश श्री कृष्ण हैं। कि हाँ हैं, और इतने बड़े राजा, और इतने बड़े राजा तुम्हारे मित्र हैं। स्वामी तुम एक बार भी मांगने नहीं जाते, मिलने नहीं जाते। अच्छा तो मांगने भेज, लेकिन ना, मिलने चले जाओ। अरे चला तो जाऊं, अब वो राजा हो गया है ना, मैं गरीब हूं। अब बड़े आदमी हो जाते हैं तो गरीबों ने कभी पहचाना है, बोलो हाँ नारायण। कि ऐसे कन्हैया नहीं है, वो दीन बंधु हैं, दीनानाथ हैं, गरीब निवाज हैं, भक्त वत्सल हैं। उनके नाम ऐसे नहीं पड़ गए हैं, वो गरीबों से, दीन दुखियों से बहुत बातें करते हैं, मिलते हैं। आप जाओ तो सही, कन्हैया सब समझ जाएंगे कि देवी जाऊं तो सही, लेकिन पहली बार कन्हैया से उसके यहाँ जाऊं मिलने के लिए, मित्र हमारा है, अब भेंट में क्या ले जाऊं। क्योंकि कहा जाता है कि देवता के मंदिर में या गुरु के यहाँ
या मित्र के यहाँ कभी भी जाओ तो खाली हाथ जाना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ ले जाना चाहिए। अब मैं मित्र के यहाँ क्या ले जाऊं कि स्वामी इसकी चिंता मैं करती हूँ, मैं लेके आती हूँ, चिंता ना करो। दौड़ी दौड़ी ब्राह्मणी पड़ोसन के घर में गई और 4 मुट्ठी चूड़ा के चावल ले आई, गले सड़े कपड़े में बांध कर के सुदामा जी को दे दिया चावल की पोटली। और सुदामा ने चावल की पोटली कांधे पे रख ली और विचार आया, अगर पत्नी हमारी 10 बात मानती है तो पति कोई पत्नी की 1 बात मान लेनी, मान लेनी, मान लेनी, वे तो बोलने रहे, मान लेनी चाहिए। तो मुझे जाना चाहिए, कन्हैया का दर्शन हो जाएगा, इसकी बात रह जाएगी। सुदामा ने चावल की पोटली कांधे पे डाली, हाथ में लाठी ली और कृष्ण का नाम लेती है भगवान से मिलने सुदामा जा रहे। और कैसे बार बार यूं कहे ब्राह्मणी, हुए सुदामा त्यार, चावल की पोटली दे आए हैं मोहन के द्वार, चावल की पोटली ले जाओ। क्या बात है, सुदामा जी मोहन के द्वार। बजाओ ताली, सुदामा जी आ गए हैं। हे 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 पूछे द्वारिका जाए कन्हैयो कहाँ रहे, पूछे द्वारिका जाए कन्हैयो कहाँ रहे, समझ के गेलो लोग मस्करी सारा करे, समझ के गेलो लोग मस्करी सारा करे। इतने में एक मिलो दयालु, इतने में एक मिलो दयालु, दियो महल बताए, अरे दियो महल बताए, चावल की पोटली रे आए हैं मोहन के द्वार, चावल की पोटली रे आए हैं मोहन के द्वार। बोलो बांके बिहारी लाल की। और सुदामा जी चलते चलते चले जा रहे हैं। शाम हो गई, एक नदी आ गई, उसी नदी के किनारे पे सुदामा जी बैठ गए और सोच रहे हैं इतनी बड़ी नदी को कैसे पार करूं, कोई केवटिया भी है नहीं। भगवान देख रहे हैं मेरा सुदामा जंगल में नदी किनारे बैठा है, अब शाम के समय इसको कौन मिलेगा केवट। चलो भक्तों का काम तो मुझे करना पड़ता है, मुझे जाना चाहिए। और सुदामा के लिए भगवान केवट बन के नाव लेके और आवाज लगा रहे हैं, अरे भैया कोई यात्री हो तो आ जाओ, उसे हम पार कर। सुदामा जी कह रहे हैं पार तो हम होना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास नगद नारायण नहीं है। भगवान बोले फ्री 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 सेवा। सुदामा जी की बहुत बढ़िया अच्छी बात है भैया, फ्री वो काम, चलो जल्दी कूद के जा बैठे, चलो भैया हम तैयार। और सुदामा बैठे हैं, केवटिया भगवान नाव चला रहे हैं, बातें करते हैं, करते करते इधर से उस किनारे पर पहुंच गए। और भगवान को देखा, सुदामा नाव से नीचे किनारे पर नदी के बैठ गए। भगवान केवटिया नाव लेके आगे बढ़े, अंतर ध्यान हो गए। सुदामा ने विचार किया, रात का समय होने वाला है, कहाँ जाएंगे, आज यही सो जाते हैं, सवेरे चलेंगे। संध्या करी, बंदा करी, पाठ पूजा करके। और सुदामा जी इस पे सो जाओ गद्दे भाई, अरे सर्दी भी तो होगी। और सुदामा जंगल में ही सो गए, कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। भगवान देख रहे हैं मेरा सुदामा मेरे भरोसे जंगल में ऐसे ही सो रहा है, जो मेरे भरोसे होता है मैं उसकी रक्षा जरूर
करता हूँ, योग माया तू जा, सुदामा को उठा करके द्वारका के द्वार पे छोड़ दे। योग माया आई, सुदामा को उठा करके ले गई, द्वारका के द्वार पे छोड़ दिया। प्रातःकाल सुदामा जागे, देखे अरे हम तो एक जंगल में नदी किनारे सो रहे थे, ये तो बड़ो नगर दिखाई दे रहा है, ये कौन सो नगर है। लोगों से पूछा, अरे भैया बताइयो जी, अजी ये बताओ ये नगर कौन सा है। लोगों ने कहा, पंडित जी ये तो द्वारका 6 है। और द्वारका में तो हमें आना था, और ये द्वारका 6 में कैसे आगे 1 में आना था। पंडित जी 6 माने है, अच्छा द्वारका है, ओहो कैसे आगे, चल के आगे, अंधेरे नींद में आगे, नहीं नहीं कन्हैया ही लायो है। अच्छा भैया ए बताओ मारो कन्हैया को घर किधर है। पंडित जी यहाँ तो कोई कन्हैया नाम को आदमी को नहीं। पंडित जी बोले, अच्छा कैसी बात करते हो, अरे वो तो अठे को राजा है। लोगों ने कहा, पंडित जी राजा है तो कन्हैया थोड़ी है, तो कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण है। हाँ हाँ वही तो मारो कन्हैया है। लोगों ने कहा, अच्छा कन्हैया कन्हैया करो, इतने ऐसे कैसे बोलो मजा राजा को, थारो के लागे कन्हैया। सुदामा जकड़ के सीधे खड़े गए, मारो मित्र है, मारो मित्र। लोगों ने हंसी आई, देखियो मित्र तो तन पे तो कपड़ा ही नहीं है, सिर पे पगड़ी नहीं है, पैरों में चप्पल नहीं है, धोती है तो कई जगह से फटी है, दुबला पतला सा ब्राह्मण कन्हैया को अपना मित्र बतावे। चलो भाई ब्राह्मण देवता है, ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए। क्या चाहते हो पंडित जी। अरे भैया हमें उनका घर बता दो, हमें उनके घर जाना है। अच्छा जाओ, इस नगर से बाहर उस साइड में जाओ, बहुत सारे आपको महल मिलेंगे, किसी एक महल के अंदर चले जाना, वही कन्हैया मिल जाएंगे। ठीक है भैया धन्यवाद। सुदामा जी चल दिए, और चलते 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 आगे एक महल के दरवाजे पे जाने लगे तो 2 द्वारपाल खड़े हैं। द्वारपाल हैं, छुट्टी पे है क्या, नए साल की। 2 बच्चे पीछे हैं तो आ जाओ, लाठी लेके खड़े हो जाओ। और कहते हैं 2 द्वारपाल खड़े हैं और कह रहे हैं, पंडित जी मुनीम जी कह रहे हैं कहां जा रहे हो। कहा भैया हमें अंदर जाने दो। अरे अंदर तो जा रहे हो पंडित जी, ये तो बताओ क्या चाहिए आपको, रोटी कपड़ा मकान रुपया पैसा क्या चाहिए। सुदामा जी कहते हैं द्वारपालो रुपया कपड़ा मकान कुछ ना चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो कन्हैया का दर्शन चाहिए। और सुदामा जी द्वारपालों को समझाने लगे, और कैसे समझा रहे हैं, देखो ये बांधो सिर से, देखो ये गरीबी लो मुन्नी, और ये गरीबी का इनके सिर से बांधो यूं करके, तब द्वारपाल कृष्ण के दरबार पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच करके विश्वास लेके आया हो। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया। भटकते भटकते न जाने कहां से, भटकते भटकते न जाने कहां से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया। जोर से ताली, जोर से। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा है, बता दो कन्हैया को
नाम है हे सुदामा। न सर पे है पगड़ी, जय हो, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा है। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, एक बार मोहन से जा करके कह दो, मिलने सखा खुश नसीबा गया है। मिलने सखा खुश नसीबा गया। जोर से ताली, अरे बजाओ, भगवान आज से मिलने आ रहे हैं सुदामा। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन है। लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े जहो चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। जोर से, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। जोर से, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने भैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। और सुदामा जी ने कहा कि कन्हैया से कह दो कि सुदामा नाम का मैं मित्र उनसे मिलना चाहता हो। एक द्वारपाल महलों में आयो, हाथ जोड़ के सामने भगवान के खड़े हो गए। हाथ जोड़ लो और कहा कि प्रभु शीस पगाना झगा तन पे प्रभु जाने कौन बसो है ग्रामा। हे प्रभु, एक ब्राह्मण आया है, भूखा है? मिलेगा, प्यासा है, गरीबी का सताया है, कमजोर सा है, भूखा प्यासा कमजोर सा एक ब्राह्मण आपसे मिलने की जिद करता है और वो आपको अपना मित्र बताता है। और हे कन्हैया, मिलने की जिद करता है। और जब कन्हैया मैंने उससे नाम पूछा तो उसने अपना नाम सुदामा बताया है। सुदामा नाम सुनती भगवान की आंखें भर आई। मेरे बचपन का मित्र मेरा सुदामा आ गया। भगवान तेजी से दौड़ पड़े, सुदामा सुदामा करते आए, आती हृदय से लगा लिया जोर से ताली। खड़ाऊ कहीं गिर गई, पीतंबर कहीं गिर गया। सुदामा सुदामा करते भगवान दौड़े हैं। सारा नगर देख रहा है, दास दासी देख रहे हैं। ऐसा कौन आ गया जो कन्हैया त्रिलोकी के नाथ अपने आप को ही भूल गए। भगवान ने सुदामा को हृदय से लगाया और कहा, मेरे सुदामा, क्या तुम्हें कभी मेरी याद आती है? हे कन्हैया, हर समय तुम्हारे पास रहता हूं मैं, तो हर समय तुम्हारी याद बनी रहती है। आओ सुदामा, मेरे महलों में पधारो। भगवान सुदामा को लेकर के महलों में आए, आसन पर बैठाया। रुक्मणी कहा, जाओ तुम
सोने का थाल ले आओ, पानी ले आओ। रुक्मणी थाल ले आई, पानी ले आई। भगवान सुदामा के चरणों को धोने बैठ गए और जैसी चरणों को देखा, चरणों में कांटे लगे हैं, बीमारियां फटी हैं, खून बह रहा है। अपने सुदामा के चरणों की जब ये दशा देखी तो भगवान की आंखें भर आई। हाय सुदामा, इतना दुख उठा के नंगे पैर आए हो, कांटे बिंध रहे हैं, पीड़ा सुदामा के होती है। और भगवान ने चरणों को धोकर के चरणामृत चारों तरफ छिड़क दिया, सब घर को पवित्र कर दिया और भगवान सुदामा का स्वागत कर रहे हैं। बड़े प्रेम से भगवान तिलक लगाए, माला पहना रहे हैं, जोर से ताली बजा दो। और भगवान सुदामा को बढ़िया भोजन करा दो, एक लड्डू पूरे ही भूखे हैं, पूरे खिला दो। और भगवान पास में बैठ गए, सुदामा के कंधे पे हाथ रख लिया, सुदामा ने भगवान के रख लिया। दोनों मित्र आपस में बैठे बात कर रहे हैं और भगवान कह रहे हैं, सुदामा क्या हाल है तुम्हारा? और बड़े प्रेम से सुदामा भगवान का हाल पूछ रहे हैं। और कैसे? बता मेरा यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। बता मेरा यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। जय हो, ताली बजा लो, भगवान सुदामा का हाल पूछ रहे हैं। ओ बालक थारे जद आया करता, बालक थारे जद आया करता, रोज खेल कर जाया करता। रोज खेल कर जाया करता। ओ बालक थारे जद आया करता, रोज खेल कर जाया करता। कोई के तकरार सुदामा रे, घणे दिना में आया। जाओ नार सुदामा रे, घणे दिना में आया। बता मेरा यार सुदामा रे, घणे दिना में आया। ओ मने सुना दे कुटुंब कहानी, मने सुना दे कुटुंब कहानी। क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी। ओ मने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी। ओ देखी मार सुदामा रे, घणे दिना में आया। ओ देखी यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। बता मेरा यार सुदामा रे, घणे दिना में आया। अरे बजाओ ताली, भगवान सुदामा का हाल पूछते हैं। ओ सब बच्चों का हाल सुना दे, सब बच्चों का हाल सुना दे। ओ मिश्राणी की बात बता दे, मिश्रानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिश्राणी की बात बता दे। क्यों गया हार सुदामा रे, भाई घणे दिनों में आया। अरे बोलो, क्यों गया हार सुदामा रे, घणे दिनों में आया। बता मेरा यार सुदामा रे, घणे दिनों में आया। जोर से ताली। चाहिए थारे तन पहला आना, चाहिए थारे तन पहले आना। इतना दुख नहीं पड़ता खाना, इतना दुख नहीं पड़ता खाना। ओ चाहिए थारे तन पहला आना, इतना दुख नहीं पड़ता खाना। क्यों भूला प्यार सुदामा रे,
घने दिना में आया तो भूला प्यारे सुदामा रे। घने दिना में आया बता मेरा यार सुदामा रे। घने दिना में आया। जोर से ताली बजा के जय हो। वो इब भी आ गया ठीक वक्त पे। भी आ गया ठीक वक्त पे। आजा बैठ जा मेरे तखत पे। आजा बैठ जा मेरे तखत पे। इब भी आ गया ठीक वक्त पे। आजा बैठ जा मेरे तखत पे। जिगरी यार सुदामा रे। घने दिनों में आया ओ जिगरी यार सुदामा रे। घने दिनों में आया बता मेरा यार सुदामा रे। घने दिनों में आया। बजाओ ताली। सुदामा आए हैं, भगवान हाल पूछते हैं। आजा भगत छाती पे लालू। आजा भगत छाती पे लालू। ईब बता तन कड़े बिठा लूं। तो बता तन कड़े बिठा लूं। आजा भगत छाती पे लालू। ईब बता तन कड़े बिठा लूं। करूं साहूकार सुदामा रे। घने दिनों में आया ओ करूं साहूकार सुदामा रे। घने दिनों में आया बता मेरा यार सुदामा रे। घने दिनों में आया बता मेरा यार सुदामा रे। घने दिनों में आया बता मेरा यार सुदामा रे। घने दिनों में आया बता मेरा यार सुदामा रे। घने दिनों में आया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। और कहते हैं भगवान सुदामा से हाल पूछते हैं, कहो सुदामा कैसे हो? शादी हो गई? सच्ची बोलो। आपके बच्चे कितने हैं? सच्ची? भाभी को नाम बता दो। अच्छा, तब तो भाभी ने हमारे लिए कुछ तो भेजा होगा, क्या लाए हो? अब सुदामा संकोच में पड़ गए। चावल की पोटली कांधे पे थी, बगल में दबा के छिपा ली। कहा भैया गरीब आदमी भिक्षा मांग के पेट पालू, मेरे पास लाने क्या है? भगवान बोले लाया तो है, बगल में जिवारा। झूठ बोला देवा कोनी, पहले ही झूठ बोला तेरी इसकी ये दशा हुई। एक बात कहना चाहूंगा, सुदामा गरीब क्यों हुए इसकी भी एक कथा बताता हूं। एक बार क्या हुआ, एक ब्राह्मणी थी और बड़ी गरीब थी और बड़ी तपस्विनी थी। कई दिन भूखी रही, तपस्या करती थी। उसे कई दिन भूखा रहना पड़ा, गरीबी का समय था, तो उसे कहीं से कुछ चने मिल गए थे। जब लो चनों को उसने बांध करके कपड़े में अपने घर में रख दिए। अब रात को सो गई तो एक क्या हुआ, उसके घर में चोर आ गए। अब गरीब के घर में क्या मिला, चाव वो चने रखे थे, उठा करके ले गए चोर। अब रास्ते में जाते हुए विचार आया क्या करेंगे इन चनों का। वही अपने ऋषि सांदीपनि मुनि के आश्रम रास्ते में था। रास्ते में उन्होंने क्या किया, वो चावल की पोटली उनके आश्रम में फेंक दी। प्रातःकाल गुरु माता जागी और माता ने देखा कि आंगन में चने की पोटली सी पड़ी है। उठा के देखा चने ये कहां से आए, चलो प्रभु का प्रसाद मान के रख दिया। सुदामा और कृष्ण लकड़ी काटने जंगल में जाएंगे तो मैं उन्हें दे दो। सुदामा और कृष्ण जब जा रहे थे लकड़ी लेने जंगल में, तो वो चावल जो चने जो थे सुदामा जी को दे दिए। दोनों को कह दिया तुम इनको जब भूख लगे तो खा लेना। सुदामा बड़े ज्ञानी थे, विद्वान थे, हर चीज को बड़े होश संभल के लिया करते। ये कहां से आए, कौन है, क्या है ये। उधर क्या हुआ, वो ब्राह्मणी जब जागी उसे अपने चने नहीं मिले तो उसे बड़ा दुख हुआ। भूखी तो थी, तपस्विनी भी थी।
उसे क्रोध आ गया और उसने श्राप दे दिया कि जो भी मेरे उन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। अब इस बात का पता सुदामा को लग गया कि चने कहां से आए, उस ब्राह्मणी के उसने श्राप दे दिया है। अगर कन्हैया ने चने खा लिए तो कन्हैया दरिद्र हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। मेरे कन्हैया ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे सोच करके और सुदामा ने सारे चने खुद ही खा लिए। मानो भगवान की उस गरीबी दरिद्रता को अपने ऊपर ले लिया। इस बात को भगवान जानते थे कि सुदामा ने मेरी दरिद्रता गरीबी को अपने ऊपर लिया है, तो मैं भी आज से त्रिलोकी का राजा ही बनाऊंगा, सब दे दूंगा इसको मैंने। ऐसा भगवान ने विचार कर लिया। और भगवान बात करते करते बगल में झपट्टा मारा, चावल की पोटली खींच ली, गला सड़ा कपड़ा था, फट गया, चावल गिरने लगे। भगवान ने एक मुट्ठी भरी और जैसी मुख में डाली, भगवान ने चावल सुदामा के जब खाए तो भगवान की आंखों में आंसू की झड़ी लग गई। चावल खाते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं और कह रहे हैं, सुदामा 56 प्रकार के राजभोग मेरे यहां बनते हैं रोजाना, पाता हूं मैं, लेकिन सुदामा जो स्वाद तेरे चावलों में आया है ऐसा कभी आया ही नहीं है। भगवान भाव में आकर कह दिया, जाओ त्रिलोकी की सारी संपत्ति तुम्हारे नाम। भगवान से नहीं रहा जा रहा है, एक मुट्ठी और भरी खाना चाहते, दौड़ी रुक्मणी आई, भगवान को हाथ पकड़ लियो, क्या कर रहे हो? एक मुट्ठी में त्रिलोकी का राज दे दिया, दूसरे में क्या वैकुंठ दे दोगे? क्या एक सुदामा ही तुम्हारा भगत थोड़ी, और भी तो बहुत से भगत हैं, लाओ मुझे। छीन लिया, रुक्मणी ने चावलों को अपने हाथ में लिया, रानियों ने बांट के खा लिया। और भगवान ने सुदामा से बातें करी। रात को बड़े प्रेम से बातें होती रही। प्रात काल हुआ, सुदामा जागे, नहा धो के तैयार हुए, संध्या करी, वंदना करी, पाठ पूजा करी। करी कि नहीं करी? कर ली। बोलो बांके लाल की जय। और कहा, कन्हैया अब हम जा रहे हैं। भगवान ने कहा, अभी आए हो, इतने जा रहे हो, और रुक जाओ कि ना, बेचारी घर में अकेली परेशान हो रही होगी, है के? और मुझे जाना पड़ेगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, संभालने पड़ेंगे। भगवान ने कहा, ठीक है, जा रहे हो तो हमारे परिवार को आशीर्वाद दे के जाइए। ठीक है, बुलाओ अपने परिवार को। भगवान ने अलाउंस करायो अपने परिवार में, तो अलाउंस तो करनी पड़ेगा, थोड़ी बहुत थोड़ी परिवार है। और भगवान के परिवार की लाइन लग गई, यहां से हावड़ा। इतना तो हो गई, लाखों तो बेटे हैं, रानियां हैं, पोती पोता हैं, बहुत बड़ा परिवार है। और भगवान ने सबको बुलाया। आई रुक्मणी सुदामा को प्रणाम करी, सुदामा आशीर्वाद दे रहे हैं, सौभाग्यवती भवै। कालिंदनी आई, सौभाग्यवती भवै। मित्रबिंद आई, सौभाग्यवती भवै। सत्य आई, सौभाग्यवती भवै। अब तो आशीर्वाद दे रहे हैं सुदामा, कभी इस हाथ से, कभी इस हाथ से, कभी इस हाथ से। बैठे बैठे थक गए तो खड़े होके, फिर बैठ के, फिर खड़े होके, फिर बैठ के, फिर खड़े होके, फिर बैठ के, फिर खड़े होके, बैठ के, फिर खड़े होके। अब तो सुदामा जी थक गए। अब सौभाग्यवती भवै कुछ निकले, अब तो भवा भवा भवा। थक गए सुदामा, बोले, कन्हैया हाँ, तो बता दे कितनी और है? भगवान बोले, भी तो कोनी कोनी हिलो, भी तो बहुत खड़ी है। अरे भैया, तेरे परिवार को आशीर्वाद देता रहा तो घर पहुंचना मुश्किल है, मैं तेरे को देता हूं, तू सबको बांट दे। ऐसे कह के सुदामा जी वहां से विदा लेके चले गए। और उसके बाद में भगवान ने सुदामा जी को विदाई दी और कहा, रुक्मणी देखा, मेरा मित्र सुदामा गरीब था और आया, देखो गरीब था, 1 रुपया नहीं, 1 कौड़ी तक नहीं मांगी, और जो मुझसे कुछ नहीं चाहता है मैं उसे सब कुछ देता हूं। विश्वकर्मा जाओ, सुदामा की कुटिया की जगह महल खड़े कर दो। आए विश्वकर्मा, सुशीला ब्राह्मणी बोली, ठहर जाओ, मैंने इन गांव के लोगों से भिक्षा मांग के पेट पाला, पहले इनके मकान बनाओ। भगवान की आज्ञा से विश्वकर्मा ने सुदामापुरी बसा दी और एक बड़ा महल खड़ा कर दिया सुदामा का। दौड़ के सुदामा घर पे आए, देखा तो महाराज महल खड़ा, कुटिया है ही को नहीं। इतने में ब्राह्मणी 16 श्रृंगार करके सोना चांदी बन के बाहर आगे पूजा का थाल लेके, आ जाओ स्वामी, अपनो ही तो घर है।
अरे तू ये मकान ये महल सब अब तू कहां से ले आई? कि लाई नहीं तो कन्हैया ने दिया है, द्वारकाधीश ने बनाया है। सुदामा सोच करके दुखी हो गए। कहा सुशीला महलों में भजन नहीं होते हैं, अगर महलों में भजन होते तो राजा महाराजा महल छोड़ के जंगल में नहीं जाते, भजन तो भगवान का कुटिया में ही अच्छा होता है। सुदामा जी को महलों में रहती सुविधाएं देख करके मन में गलानी सी हो गई, मुझे ऐसी सुविधा नहीं चाहिए। दुखी होकर रोने लग गए। उसी समय 4 भुजाधारी भगवान महल के अंदर प्रकट हो गए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। और भगवान ने सुदामा जी को दिव्य रूप में दर्शन दिया और कहा कि देखो सुदामा तुम इसी महल में रहकर मेरा भजन करो, मेरा आशीर्वाद है तुम मेरी माया में नहीं फंसोगे, माया तुम्हें व्याप्त नहीं करेगी। और भगवान दर्शन दे के कह के चले गए। सुदामा भजन करते रहे इस महलों में और अविद्या की सभी गांठ कटी, उनका कल्याण हुआ। ऐसे सुदामा जी महाराज की कथा है। इसके बाद अब आगे की कथा तो अभी तो बहुत पड़ी है, 7 दिन और लग जाएंगे। बोलो बांके लाल की जय। अब पूरी सुनाए तो देखो टाइम लगा है, अब शॉर्टकट में सुना दे। बोलो हाँ ना रहे, ज्ञान की बात है शॉर्टकट में बता देंगे, लीला प्रसंग सुना देते हैं। अब आगे की कथा आ रही है क्योंकि कल कथा करनी है। बैठे कठे हरियाणा में कल कथा शुरू है, आज यहाँ हो रही है बंगाल में, कल हरियाणा में होगी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कथा को अब ध्यान से सुनेंगे, सार कथा कहूंगा। एक बार की बात है, सर्वग्रास सूर्यग्रहण हुआ था। यदुवंशी ब्रजवासी सब प्रभात क्षेत्र में आए थे, वहां उन्होंने यज्ञ भी किया, भंडारा हुआ और भगवान ने गोपियों को मैया को बड़ा ज्ञान सुनाया। सबसे मिले, सब अपने अपने घर गए। भगवान प्रातःकाल उठते हैं, माता देवकी को प्रणाम किया। देवकी मैया ने कहा मेरे 6 बालक कंस ने मारे, लाके दो। भगवान सुतल लोक में राजा बलि के यहाँ चले गए, बालकों को ले आए। माता देवकी के दूध का स्पर्श होते ही दिव्य रूप होकर दिव्य धाम पधार गए। इसके बाद राजा परीक्षित ने पूछा हमारे दादा दादी की शादी कैसे हुई? अर्जुन और सुभद्रा की। कहते हैं अर्जुन चाहते हैं सुभद्रा को, सुभद्रा चाहती अर्जुन को। बलराम भैया चाहते बहन की शादी दुर्योधन के साथ। अर्जुन को पता लगा, अर्दंडी स्वामी महात्मा का रूप बना के आए। कन्हैया की आज्ञा से सुभद्रा को देवी के मंदिर से पूजा के स्थान से वहां से ले गए बैठा के रथ में। बलराम को गुस्सा आ गया, कन्हैया चरणों में गिर गए, हमारी बहन की खुशी में हम सबकी खुशी है, दुर्योधन के यहाँ जाके खुश नहीं, अर्जुन के यहाँ जाके खुश है। बुला लो। दोनों को बुलाया और बड़े धूमधाम से शादी कराई। इसके बाद एक बृकासुर नाम का राक्षस था, शंकर जी की तपस्या करी, शंकर जी प्रसन्न हो गए। बोलो क्या चाहता है? कि जिसके सिर पे हाथ रखो वो भस्म हो जाए। शंकर जो भोले भाले सीधा कहते तथास्तु। अब उसे शंकर जी की ओर हाथ कर दियो। शंकर जी बोले क्या कर रहा है? कि चेक कर रहा हूँ। शंकर जी भागे वहां से। भगवान श्री हरि ब्रह्मचारी रूप में छोटे रूप में बन के आए और उसी का हाथ उसके सिर पे रखा के बहका के रखा दिया और भस्म कर दिया भस्मासुर को। इसके बाद में 3 देवताओं की परीक्षा करने गए भृगु जी। शंकर के पास गए, गले नहीं लगे, शंकर को गुस्सा आ गया। ब्रह्मा जी के पास गए, चरणों में प्रणाम नहीं किया, ब्रह्मा को गुस्सा आ गया। भृगु जी पहुंचे वैकुंठ में, भगवान सो रहे थे विष्णु। जाकर के विष्णु भगवान की छाती पे लात मार दी। विष्णु को क्रोध नहीं आया और कहा हे ब्राह्मण आपके चरणों में ठेस तो नहीं पड़ गई है? मेरी छाती बड़ी कठोर है, आप दुखी तो नहीं हो रहे हो? देखा हुआ लात मारने पर भी पैर पकड़ते, इससे बड़ा सहनशील कौन होगा? विष्णु की महिमा को गाया। इसी कथा से भागवत का 10वां स्कंद पूरा करते हैं। 11वें स्कंद में कथा प्रवेश करती है। पिंडारक क्षेत्र में विश्वामित्र आदि ऋषि बैठे थे। थोड़ा एक को दियो। और विश्वामित्र जी महाराज आदि ऋषि दुर्वासा और बैठे थे। बंद करो बंद करो। भगवान के बालक वहां खेल रहे थे और कहते हैं भगवान के बालकों को मजाक मन में आई, महात्माओं से मजाक करे। जामंती के पुत्र शाम को गर्भवती स्त्री बना के ले आए और कहा महाराज बताओ ये स्त्री गर्भवती है, लड़का होगा कि लड़की? महात्मा दुर्वासा से पूछ रहे थे, महात्मा देख मजाक कर रहे, ये तो शाम है, श्राप दे दियो, इसके पेट से लोहे का मूसल पैदा होगा, तुम्हारे कुल का नाश करेगा। पेट खोल के देखा तो लोहे का मूसल निकल आया। राजा उग्रसेन ने उसको घिस करके चूरा बना करके समुद्र में फेंक दिया। किनारे पे जाके इरका नाम की घास बन गया।
एक लोहे का टुकड़ा बच गया, उसको पानी में फेंक दिया। मछली निकल गई, मछली को मछुआरे ने पकड़ लिया, पेट फाड़ा मछली का, लोहे का टुकड़ा लोहार को दे दिया। लोहार ने जरा नाम के बहलिया के तीर में लोहे का टुकड़ा लगा दिया, भगवान को कुछ नहीं बताया। इसके बाद वसुदेव जी के पास में नारद जी आए। नारद जी ने आकर के राजा निमि और 9 योगीश्वर का संवाद सुनाया। 9 योगीश्वर सदेव जी के पुत्र हैं और उन्होंने राजा निमि को भगवान की भगवत्ता और माया का रूप बताया। इसके बाद देवता भगवान के पास आए और कहा, प्रभु आपकी 125 साल की उम्र हो गई। भगवान 125 की यहाँ धरती पर हो गए थे और कहा, प्रभु आप अब अपने परम धाम पधारो, आपकी लीला पूरी हुई, आप चलो। भगवान ने कहा, मेरा बलवान यदुवंश बचा है, जब तक इसका संहार नहीं होगा तब तक मैं नहीं आ सकता, इनका संहार होने के बाद आऊंगा। चले गए। उद्धव जी भगवान के पास आए और भगवान ने उद्धव जी को राजा यदु और दत्तात्रेय का संवाद सुना। एक को कम कर दो। और कहते हैं, एक को कम, कहते हैं यदु जी महाराज ने दत्तात्रेय जी महाराज को देखा, बस, और देखा तो क्या देखा, दत्तात्रेय जी के चेहरे पे बड़ा तेज और ज्ञान था। कहा, महाराज आपको ये ज्ञान कहां से मिला? कहा, मैंने अपने जीवन में 24 गुरु माने हैं। देखो माता भाइयों, गुरु बनाया नहीं जाता है, गुरु माना जाता है। कहते हैं मैंने सांप से शिक्षा ली, सांप बने बनाए बिल में रहता है। ऐसी सन्यासी को मठ आदि के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बनी बने गुफाओं कंदराओं में रहकर भजन करना चाहिए। मैंने शिक्षा ली मछली से। मछली लोभ के बस मारी जाती है, इसलिए कभी भी आदमी को लोभ नहीं करना चाहिए। पाप का बाप लोभ होता है, लोभ ही पाप कराता है। मैंने शिक्षा ली एक कुंवारी कन्या से। कन्या को देखने वाले आए थे और घर में माँ बाप नहीं थे और उनको भोजन कराना, घर में चावल नहीं थे, तो ओखल में मूसल से वो धान कूटने लगी, हाथ की चूड़ी बोलने लगी। उसने सोचा कि देखेंगे घर में चावल नहीं तो गरीब समझ के रिश्ता ना करें, चूड़ियाँ निकाल दी। फिर कूटा तो फिर बोली, 2-2 चूड़ी छोड़ी थी, वो फिर बोली तो उनने एक एक को निकाल दी, एक एक रही तो नहीं बोली। तब कहते हैं शिक्षाली के भजन करने वाले को अकेले रहना चाहिए। अकेले में रहकर ही भजन होता है, 2-4 साथ में रहेंगे तो बातें करेंगे, भजन नहीं होगा। ऐसे कहते हैं। और कहते हैं भगवान ना मैं तप से, न यज्ञ से, न जप से राजी होता हूँ, भक्ति और सत्संग से मैं राजी होता हूँ। भगवान ने अपनी विभूति बताई कि मनुष्यों में राजा मैं ही हूँ, गौओं में कामधेनु मैं ही हूँ, वृक्षों में पीपल का पेड़ मैं ही हूँ, वर्णों में ब्राह्मण मैं ही हूँ, नक्षत्रों में चंद्रमा मैं ही हूँ। जहाँ भी मुख्यता दिखाई देती है उसे भगवान का ही रूप देखना चाहिए। भगवान कहते आत्मा को जान लो, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा मरता नहीं, शरीर जन्मता मरता है, यही ज्ञान योग है। काम सबके आ जाओ और बदले में कुछ मत चाओ, यही कर्म योग है। मैं भगवान का, भगवान मेरे, यही भक्ति योग है। भागवत धर्म क्या, सुबह से लेके शाम तक जो भी शुभ काम करो भगवान की आज्ञा मान के, भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान के अर्पण करते कर्म करो, यही भागवत धर्म है। भगवान ने कहा अब तुम बद्रीनाथ चले जाओ उद्धव जी, कह दिया। और उसके बाद में भगवान ने कहा कि देखो मेरे जाने के बाद, सुनो दारू, ये द्वारका में क्या होगा, ये द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। द्वारका के जो वासी हैं उनको ऐसा कहो कि सब प्रभात क्षेत्र में चले। भगवान द्वारका के वासियों को लेकर के प्रभात क्षेत्र में चले गए और वहां पर क्या हुआ, द्वारका के वासियों ने मेर के नाम की दारू पी ली और बुद्धि खराब हो गई। एक के ऊपर एक, एर का नाम की घास उखड़ के एक के ऊपर एक मारने लगे, इसके प्रति उसका राम नाम सत होता गया। बलराम भैया ने अपना रूप समेट कर के क्षीर सागर में चले गए, शेषनाग के रूप में हो गए। और उसके बाद में कहते हैं भगवान पीपल के पेड़ के नीचे जाके बैठ गए, दानी जंगा पे पैर चढ़ रखा हुआ था। भगवान के तलवे से प्रकाश आ रहा था। जरा नाम का बहलिया वही जंगल में घूम रहा था, उसने देखा कोई हिरण है, जोर से बाण मारा, भगवान के पैर में लग गया। भगवान दिव्य रूप में प्रकट हो गए। जरा नाम का बहलिया घबरा गया, ये मैंने क्या कर दिया, प्रभु के बाण मारा है।
भगवान ने कहा घबराओ मत, तुमने जो किया मेरी मर्जी से हुआ है। तुम भी पूर्व जन्म के बाली हो, तुम्हारा कर्जा भी उतर गया, वो स्वर्ग में चले जाओ। चले गए। भगवान ने कहा मेरे जाने के बाद द्वारका समुद्र में डूब जाएगी, बाकी द्वारका के वासी अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चले जाए अर्जुन के साथ में। ऐसे भगवान ने सबको बता दिया और अब भगवान जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन भगवान न कहीं आते हैं न कहीं जाते हैं। भगवान बिजली की तरह चमके और अंतर ध्यान हो गए। क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पे नारायण विश्राम करते हैं। इसी कथा से भागवत का 11वां स्कंद पूरा हो गया है। भागवत के 12वें स्कंद में कथा आती है। कलयुग के राजवंशों का वर्णन किया गया है और बताया है कलयुग में लोगों की उम्र 12-20 साल की होगी। छोटे छोटे शरीर हो जाएंगे, बहुत पाप बढ़ जाएगा। और कहते हैं कि पाप को मिटाने का एक ही उपाय होगा, वो है भगवान के नाम का कीर्तन। 4 प्रकार के प्रलय बताए और अंतिम उपदेश सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित मैं मर जाऊंगा, इस पशु बुद्धि को छोड़ दीजिए, क्योंकि तुम मर नहीं सकते, क्योंकि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। शरीर जन्मता मरता है, आत्मा कभी मरता ही नहीं। ये अपने आत्मा के स्वरूप पे स्थित हो जाइए। गुरुदेव सुखदेव ने ज्ञान दिया और विदाई ली। अपने गुरुदेव सुखदेव को विदा किया राजा परीक्षित ने, और गुरुदेव सुखदेव के ज्ञान को अपने अंदर धारण किया और ध्यान लगा करके बैठ गई, आंख बंद करके अपनी आत्मा के स्वरूप में लीन हो गए। तक्षक सांप आया और आकर के उसे जोर से फना मारा। एक कथा और सुना दूं के टाइम तो लग जाएगा, कोई बात नहीं है, अपने घर की बात है, बोलो बाकी लाल की जाए। जब सुखदेव जी की बात है कि राजा परीक्षित जब बैठे थे, सुखदेव जी कथा सुनाने आए थे, उसी समय एक वैद्य थे कश्यप नाम के, और वो आ रहे थे। उसी समय तक्षक सांप भी राजा परीक्षित दर्शने आ रहा था। रास्ते में मिल गए। तक्षक ने कहा आप कौन हो? कि मैं वैद्य हूं। क्या करते हो? कि मैं जड़ी बूटियां और मंत्र जानता हूं और मैं किसी को भी ठीक कर सकता। तुम कहां जा रहे हो? कि मैं जा रहा हूं राजा परीक्षित के पास में। मैंने सुना है वो तक्षक सांप वहां आएगा, उनको डसेगा। जब वो उनको डस लेगा तो मैं अपनी जड़ी बूटी मंत्रों से उनको राजा परीक्षित को जीवित कर दूंगा और मुझे राजा से बहुत सारा धन मिल जाएगा। कहा ऐसे कर सकते हो? कि हाँ। क्या पता कि आप कौन हो? कि मैं हूं तक्षक, और मेरा काटा हुआ मर जाता है, उसे कोई जीवित नहीं कर सकता, कि मैं कर सकता हूं। क्या परीक्षा? देख लो। तक्षक ने दिखाया, और तक्षक ने दिखाया, क्या दिखाया? कि एक पेड़ था और एक हरा भरा पेड़ पे एक आदमी लकड़ी काट रहा था। तक्षक ने कहा कि ये हरा भरा पेड़ और आदमी को मैं डस लूं तो ये भी राख हो जाएगा। कि कर लो, मैं इसको जीवित वैसे वैसे कर दूंगा। तक्षक ने मारा फना जोर से, उस जहर के उगला, उस जहर की अग्नि में वो आदमी और वो पेड़ जल के राख हो गया।